MS इंटर कॉलेज भुआपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 12th की फिजिक्स का पहला यूनिट शुरू करेंगे। पहले यूनिट का नाम है कूलॉम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक कॉन्सेप्ट देना चाहेंगे कि देखिए आवेश क्या होता है। वैद्युत आवेश तो आज से लगभग 2500 वर्ष पहले एक यूनानी दार्शनिक थेल्स थे। ये यूनान के रहने वाले दार्शनिक थेल्स थे। उन्होंने एक प्रयोग किया। प्रयोग के आधार पर बताया कि अंबर एक लकड़ी होती है, उसको लिया और ऊन पर रगड़ा। मान लीजिए ये अंबर है और इसको लेकर इस पर उसको ऊन पर रगड़ा। तो ऊन पर रगड़ने पर उन्होंने देखा कि अंबर की लकड़ी को कोई हल्की वस्तु जैसे कागज के टुकड़े लिए उस पर रगड़े तो देखते हैं कि कागज का टुकड़ा अंबर की लकड़ी कागज के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर ले रही है, खींच ले रही है। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट थेल्स ने दिया था, लेकिन इनके प्रयोग को माना नहीं गया। फिर उसके बाद कुछ वर्षों के बाद सन 1600 ईस्वी में एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट थे। डॉक्टर गिलबर्ट ने भी अंबर की तरह जैसे थेल्स ने अंबर लकड़ी को लिया था, उसी प्रकार डॉक्टर गिलबर्ट ने अंबर की तरह कांच लिया और आबनूस लिया और उसको हल्की वस्तु के ऊपर रगड़ा। तो उन्होंने देखा कि इसके ऊपर घर्षण उत्पन्न हो रहा है। तब उन्होंने देखा कि जो घर्षण उत्पन्न हो रहा है उस घर्षण के कारण उसमें आवेश उत्पन्न हो रहा है और जो वस्तु का जो गुण था घर्षण के कारण उस वस्तु के गुण को वैद्युत आवेश उन्होंने कहा। और जो घर्षण उत्पन्न हो रहा है, घर्षण उत्पन्न होने के कारण वस्तु वैद्युतमय यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, उसको उन्होंने वैद्युतमय कहा। तो इस प्रकार से वैद्युत आवेश का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि किसी वस्तु में घर्षण के कारण जो गुण उत्पन्न होता है उसी को वैद्युत आवेश कहेंगे। ये तो पहले जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया। बाद में वैद्युत आवेश को जब परमाणु की खोज हुई, परमाणु की खोज के कारण इलेक्ट्रॉन आए, प्रोटॉन आए, न्यूट्रॉन आए, उसके बाद आवेश को डिफाइन किया। तो आवेश दो प्रकार का होता है। एक आवेश धन आवेश कहलाता है, दूसरा आवेश ऋण आवेश कहलाता है। धन आवेश और ऋण आवेश दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। धन आवेश का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के आधार पर कि जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो ऐसा आवेश धन आवेश कहलाता है। और ऋण आवेश क्या कहलाता है कि जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, तो ऐसा आवेश ऋण आवेश कहलाता है। तो कहने का मतलब ये है कि धन आवेश मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऋण आवेश का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश होता है, दूसरा ऋण आवेश होता है। और दोनों आवेश एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं। तो जब दो सजातीय आवेश रहेगा, मतलब कि एक आवेश धन रहे, दूसरा आवेश भी धन रहे, तो दोनों में जो बल लगेगा वो दोनों में बल प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी फोर्स ऑफ रिपल्शन बल अप्लाई होगा। जब दोनों आवेश
एक दूसरे के विपरीत रहेंगे अर्थात अपोजिट रहेंगे, तब दोनों में आकर्षण बल लगेगा। तो ये बहुत ही जरूरी है, ये आपको ध्यान देना है कि दो समान आवेशों पर लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल कहलाता है और दो विपरीत प्रकार के आवेश पर लगने वाला बल आकर्षण बल कहलाता है। तो इसमें जैसे एक धनावेश एक ये है, एक दूसरा धनावेश ये है, दोनों के ऊपर जो बल लगेगा ये कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल, यानी फोर्स ऑफ रिपल्सन यहाँ पर अप्लाई होगा। और एक धनावेश है, दूसरा ऋण आवेश है, इसके बीच में जो फोर्स जनरेट होगा वो आकर्षण बल यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बल अप्लाई होगा। तो ये आपको देखना है कि आवेश में दो प्रकार के बल अप्लाई हो रहे हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो धनावेशित और ऋणावेशित का मतलब ये होता है कि जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो ये ऋणावेशित हो जाता है, दूसरा धनावेशित हो जाता है। यानी इसमें धनावेशित का मतलब Q+, अगर ये लिखा है तो समझ जाइए कि इलेक्ट्रॉन की कमी है। और जब इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में आता है तो ये इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, ये ऋणावेशित होता है, Q- होता है। अब इसी आधार पर ये निष्कर्ष निकाला गया कि जो वैद्युत आवेश ये उत्पन्न हो रहा है उसका जो कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन का मतलब संरक्षण होता है कि आवेश कभी नष्ट नहीं होता है, आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जितना आवेश है उस आवेश को कहीं न कहीं कंज्यूम किया जाना है। इसी आधार पर एक वैज्ञानिक थे कूलाम ने वैद्युत आवेश के संबंध में अपना नियम दिया, उसकी चर्चा होगी। तो वैद्युत आवेश का जो मात्रक होता है, वैद्युत आवेश का मात्रक समझ लीजिए और इसका फार्मूला भी समझ लीजिए। तो वैद्युत आवेश को हम Q से डिनोट करते हैं और Q इक्वल होता है I/T। ये जहाँ पर I को वैद्युत धारा कहते हैं, I है वैद्युत धारा, T है समय और Q है आवेश। तो आप छोटी क्लास में वैद्युत आवेश को आप डिफाइन किए थे कि धारा और समय के गुणनफल को वैद्युत आवेश कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? देखिए Q इक्वल है I/T। I को कहेंगे ये एम्पियर है, I का मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर, और T का मात्रक होता है सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड। और इसी को हम कूलाम लिखते हैं। तो वैद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। ये कूलाम एक वैज्ञानिक थे कूलाम, उन्हीं के नाम पर इसका मात्रक रखा गया आवेश का कूलाम। तो हमारे ख्याल से आज आपकी समझ में आ गया होगा कि वैद्युत आवेश का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अब नेक्स्ट क्लास में कूलाम के नियम की तरफ आएंगे, उसका एप्लीकेशन बताएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह की चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।